अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। सुबह मैंने आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर एक मुफस्सल वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं जिनको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है आयरन लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर जो है मेडिसिन आपकी आती है फेरम फॉस्फोरिकम। अब फेरम फॉस जो है ये भी आयरन से बनी मेडिसिन है, फेरम फॉस्फोरिकम। तो इसको आप जो है 3x पोटेंसी में, डॉक्टर बोरिक कहते हैं कि इसको आप 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बड़ी मुफीद है। और इसको हमने अपनी प्रैक्टिस में बारहा देखा है कि 3x पोटेंसी में जब भी हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। एचपी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे मेडिसिन आती है फेरम मेटालिकम, फेरमेट। इसका इस्तेमाल भी जो है हम एचपी को बढ़ाने के लिए करते हैं। जब भी आप अपने पेशेंट को हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दें तो फेरम फॉस 3x, फेरमेट 3x, दोनों मेडिसिन आपने 3x पोटेंसी में एडवाइस करनी है। इसके बाद मैनेजमेंट की बात आती है। तो मैनेजमेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में है कि जब काज बन जाती है फ्लूइड लॉस की, कि एक्सीडेंट की वजह से, ऑपरेशन में या किसी भी रीजंस की वजह से बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस हुआ है और उसकी वजह से वीकनेस आई है, तो आप चाइना जो है उसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जब पेशेंट एनेमिक पेशेंट अनट्रीटेड रहता है तो उसकी वजह से ज़्यादा से एचपी अगर उसका वो लो रहता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर सीवियर वीकनेस आ जाती है। बॉडी में मुकम्मल ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब नहीं होती, आपकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आप थके थके रहते हैं, आपका सांस फूलता है, आपकी धड़कन तेज़ होने लग पड़ती है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आप ज़्यादा देर चल फिर नहीं सकते। थोड़ा सा आप चलेंगे, थोड़ा सा आप वॉक करेंगे, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको बैठना पड़ जाता है, आप किसी क्राउड वाली जगह पर जा नहीं सकते, आपकी सांस रुकती है, आप किचन में खड़े नहीं हो सकते, आपको गर्मी लगती है, सर्दियों में आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, गर्मियों में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपकी सांस तंग होती है, आप कहते हैं खिड़कियाँ खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, आपको ओपन एयर अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेट जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बोवेट जो है आपकी ऑक्सीजन को अब्जॉर्प्शन में मदद फ्राहम करती है। तो ट्रीटमेंट में फेरम फॉस, फेरम मेटालिकम 3x, और मैनेजमेंट में चाइना और कार्बोवेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब क्रॉनिक इश्यूज हो जाते हैं, जब आपको पेशेंट कहता है जी डॉक्टर साहब बड़े अरसे से मेरा खून जो है वो इतना ही है, ये ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपको डीप एक्टिंग मेडिसिन मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ी मेडिसिन जो है आपकी एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक, एंटीसेफ्लेटिक, आर्सेनिक एल्बम है। ये आप 30 और 200 पोटेंसी में अपने पेशेंट को आप रिकमेंड कर सकते हैं उसको एचपी को बेहतर करने के लिए। इसके बाद ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं और स्टेज होती है कि उनकी कीमोथेरेपी हुई होती है, उनको पहले कैंसर हो चुका होता है और उनकी कैंसर हिस्ट्री होती है और उनके एचपी जो है वो लो होता है, वो स्टक जो है मॉडरेट ही चला रहा होता है या सीवियर एनीमिया चला रहा होता है। तो यहाँ पे आप जो है उसकी मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में आप कार्सिनोसिन को आपने याद रखना है, ये आपने वीकली डोज या मंथली जो है कार्सिनोसिन की आपने डोज अपने पेशेंट को लाजमी देनी है। इसके बाद आप लाइकोपोडियम एंटीसोरिक मेडिसिन है। अब जब इसका जायज़ा लेते हैं एनीमिया का, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, तो ये आपकी सोरिक स्टेट है, एंटीसोरिक रेमेडीज़ आपकी काम करेंगी। तो एंटीसोरिक रेमेडीज़ में सबसे बड़ी मेडिसिन आपके पास है लाइकोपोडियम, आपके पास है कार्बोवेज, आपके पास है कार्बोवेज होगी आपकी लाइकोपोडियम हो गई, और
आर्सेनिक एल्बम, ये 3 मेडिसिन जो है आपकी बड़ी अच्छी और मुआवन और मददगार होती हैं आपकी इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने में। इसके साथ डाइट मैनेजमेंट आपने लाजमी करनी है, अपने पेशेंट को लाजमी रिकमेंड करें, उसको डाइट प्लान रिकमेंड करें, उसको लीवर खाने को बोलें, उसको अंजीर खाने को बोलें, उसको मोरिंगा के आप कैप्सूल दे सकते हैं डाइट के तौर पे। और साथ आपने ये देखना है कि उसकी आयरन की डेफिशिएंसी कहीं उसकी गट हेल्थ की वजह से तो रुकी हुई नहीं है, वो आप उसको दे हो सकता है कि वो एच पेलोराई इन्फेक्शन का हो, उसको पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडिनल अल्सर हो, कोलोन में कोई अल्सर हो, तो उसकी ट्रीटमेंट भी बड़ी ज़रूरी है। इसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स मैंने आपको कहे हैं ब्लीडिंग के, इंटरनल ब्लीडिंग जो है, जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग हो रही है, कोलोन में ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और एनल फिशर की ब्लीडिंग है, या इरेगुलर पीरियड्स की ब्लीडिंग है, एक्सीडेंट की ब्लीडिंग है, कोई भी काज है, उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन जो है आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया फेरमफास को, फेरमेट को, चाइना को, कार्बोविच को, आर्सेनिक एल्बम को और कार्सिनोसिन को। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।